डरावने गेम में प्रवेश करने के बाद मैंने गलती से डरावने बॉस को सफाई करने वाली काम वाली समझ लिया। रात होते ही वह डरावना बॉस दरांती घसीटते हुए डरावने अंदाज में प्रकट हुआ। मैंने खुद ही कपड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम अब आए? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जो बॉस अभी किसी को मारने वाला था वह ठंडे चेहरे के साथ रुक गया। स्क्रीन पर सब लोग डर से कांप रहे थे। भाई, तुमने गलत इंसान पहचान लिया है। वह कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, वह इस हॉरर डंजन का सबसे क्रूर बॉस है, लियू रुयान। भागो जल्दी। लियू रुयान ने मुझे उदास चेहरे से देखा। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी दरांती को छू लिया। तुम्हारी ये झाड़ू बड़ी अलग है, इससे सफाई बहुत अच्छी होती होगी। लियू रुयान ठिठक गया, फिर उसका दिमाग जैसे जल गया। क्या तुम मुझे आदेश दे रहे हो? बाद में पता चला कि मैंने न सिर्फ इंसान गलत पहचाना बल्कि गलती से लियू रुयान से नाली भी साफ करवा ली। मैं घबराकर भागने वाला था, तभी पीछे से एक हाथ ने मुझे पकड़ लिया। बॉस, आपकी सैलरी अभी बाकी है, क्योंकि बचपन से मुझे बहुत ज्यादा सफाई का जुनून था और मैं बस आराम करना चाहता था। गेम में आने से पहले ही मैंने ऑनलाइन एक टॉप लेवल सफाई कर्मचारी और बूस्टर ढूंढ लिया था जो मेरे लिए पूरे डंजन की सफाई करे और साथ में मुझे जीतने में मदद करे। लेकिन अब एक दिन हो गया था गेम में आए हुए, रात हो गई, फिर भी मुझे मेरी सफाई वाली नहीं मिली। बधाई हो खिलाड़ी, आप ब्लड मून टाउन में प्रवेश कर चुके हैं। रात होते ही शहर के निवासी सक्रिय हो जाते हैं। कृपया सभी खिलाड़ी दरवाजे खिड़कियां बंद रखें और सुरक्षित रहें। आपका खेल सुखद हो। शहर का पुराना रेडियो बच्चों जैसी खुशी भरी आवाज में बोल रहा था, लेकिन इससे सभी खिलाड़ियों की रूह कांप गई। अंधेरा होने से पहले खिलाड़ियों को रहने की जगह ढूंढनी थी। मैंने ढूंढ ली, लेकिन अंदर जाकर पता चला कि खिड़की बंद ही नहीं हो रही। ठंडी हवा बदबू के साथ अंदर आ रही थी और मेरा अब भी साफ किया हुआ फर्श फिर से गंदा होने वाला था। शांत सड़क पर अजीब अजीब आवाजें आने लगी। मैं एक स्टोर रूम में छिप गया और साफ भूसे का टुकड़ा बिछाकर लेट गया। आंखें बंद कर ली। स्क्रीन पर लोग बातें करने लगे। हा हा हा, कितना प्यारा है, जैसे कोई हैमस्टर हो। क्या ये सोने का नाटक कर रहा है? लेकिन सामने कोई साधारण भूत नहीं बल्कि पूरा लेवल का खतरनाक बॉस है। बेचारा शहर बहुत बदकिस्मत है। अगर ये ऐसे ही छिपा रहता तो शायद सुबह तक बच जाता, लेकिन आते ही सबसे खतरनाक बॉस से टकरा गया। कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी और लोहे के जमीन से घिसने की आवाज और भी तेज हो गई, जिससे दिल दहल गया। मैंने हिम्मत जुटाकर आंखें खोली, लेकिन कीचड़ वाला डरावना राक्षस नहीं दिखा, बल्कि एक गोरी लंबी लड़की सामने खड़ी थी। वह रोशनी के खिलाफ खड़ी थी। उसका चेहरा छाया में था। काले कपड़े, सफेद त्वचा और आंखों के किनारे खास निशान, सब कुछ वैसा ही था। वह मेरी सफाई कर्मचारी और बूस्टर थी। मैं बहुत खुश हो गया और उठकर उसे गले लगा लिया। तुम अब आई? मुझे डर था कि बाहर की गंदगी मेरी नई जगह को खराब कर देगी। जो लियू रुयान मुझे मारने ही वाली थी वह अचानक रुक गई। उसने मेरे हाथों को देखा जो उसकी कमर पर थे। चेहरा ठंडा हो गया। फिर उसने दरांती उठाई। मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया और उसकी दरांती भी पकड़ ली। तुम जानती हो मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। ये शहर बहुत गंदा है। मैं पूरे दिन चला, मेरे जूते भी काले हो गए। मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। अगर तुम नहीं मिलती तो मेरी सफाई और बूस्टिंग के पैसे बेकार हो जाते। छोड़ो मुझे। उसकी ठंडी आवाज में हत्या का इरादा था, लेकिन मुझे वह बस एक काम करने वाले की झुंझलाहट लगी जो अजीब तरह से सुरक्षित महसूस कराती थी। मैंने तुरंत उसकी तारीफ की। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है और ये दरांती भी घास काटने और दीवार साफ करने के लिए बढ़िया है। लियू रुयान का हाथ थोड़ा कांप गया। तभी मैंने उसकी बड़ी सी दरांती पर ध्यान दिया। यह चांदी की थी और चांदनी में चमक रही थी। वाह, कितना प्रोफेशनल टूल है। सच में टॉप लेवल कर्मचारी हो। शायद मेरी नजरें ज्यादा तीखी थीं। वह थोड़ा असहज होकर मुड़ी। मैंने अपना नाम बताया। नमस्ते, मैं टोंग जिंगचेन हूँ, तुम्हारा बॉस। हम पहले ऑनलाइन बात कर चुके हैं। तुम्हें इस इलाके की सफाई और सुरक्षा का जिम्मा लेना है। मुझे डर था कि मैं इस डंजन को पार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हें देखकर अब मैं निश्चिंत हूँ। हम इसे चमका देंगे और साथ में जीत भी जाएंगे। स्क्रीन पर लोग फिर चिल्लाने लगे। भाई, तुम गलत समझ रहे हो। वह तुम्हारी सफाई वाली नहीं है। भोला लड़का सोच रहा है उसे मदद मिल गई, लेकिन असल में वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने उसकी दरांती ले ली। तुम थक जाओगी इसे पकड़े पकड़े। मैंने चेक किया है, यहाँ अभी कोई गंदगी नहीं है। अगर हम धीरे रहें तो कोई राक्षस नहीं आएगा। दरांती बहुत भारी थी, मैं लगभग गिर गया। इतनी भारी? तुम रोज इससे काम करती हो? बहुत मेहनती हो तुम। वह चुप रही, जैसे मान गई हो। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ अंधेरा है, मुझे डर लगता है कि कहीं कॉकरोच पर पैर न पड़ जाए। उसने ठंडे स्वर में कहा, छोड़ो। मैं बोला, नाराज मत हो, बाहर जाकर मैं तुम्हें डबल पे दूंगा। कृपया। उसकी आंखों में पहली बार बेबसी और हैरानी झलक गई और गलती के साथ ही कमेंट सेक्शन उफान पर आ गया। अरे, ये बंदा तो बहुत बहादुर है। बड़े बॉस को भी झूठे वादे दे रहा है। जो आखिरी बार गलती से बड़े बॉस को छू बैठा था उसका शरीर टुकड़ों में कट गया था। शियाओ चेन का मोटी चमड़ी वाला अंदाज बहुत प्यारा लग रहा है। उसकी आवाज बहुत मासूम है। चेहरा भी नरम और साफ है। उसे बहुत प्यार करने का मन करता है। जब बड़ा बॉस उसे मारे, क्या थोड़ा नरमी से मार सकता है? हैंडसम होने से क्या होता है? हॉरर गेम में ताकत ही सबसे जरूरी है। मैं खुशी से फिर उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। उसका हाथ ठंडा था, त्वचा बहुत मुलायम, छूने में अच्छा लगा। वह थोड़ी असहज आवाज में बोली, बेवजह मत छुओ। मैंने आज्ञाकारी होकर सिर हिलाया और उसके हाथ को सहलाते हुए अपनी उंगलियां वापस खींच ली। लेकिन कमेंट सेक्शन फट पड़ा। क्या डरावना बॉस सच में उसका हाथ पकड़ने दे रहा है? वो खून खराबा कहाँ गया? बड़े बॉस, तुम्हारी दरांती पर अभी इसका सिर लटका होना चाहिए था ना? दरांती तो शियाओ चेन ने कोने में फेंक दी। हाँ, अभी जिस तरह उसने पूरी ताकत
मदद से उसे उठाया था बहुत क्यूट था। क्या बात है, बड़ा बॉस किसी और को अपनी मुख्य हथियार लेने दे रहा है। यह दरांती तो अनगिनत खिलाड़ियों की जान ले चुकी है। क्या सिर्फ मुझे लग रहा है कि बड़े बॉस के कान थोड़े लाल हो गए हैं? क्या वह भी इस बॉस से कंफ्यूज हो गया है? सफाई कर्मचारी मिलने के बाद मुझे अब इतना डर नहीं लग रहा था। स्टोर रूम अभी भी सुरक्षित नहीं था, इसलिए मैंने उसे उस बंद न होने वाली खिड़की को ठीक करने के लिए कहा। जब खिड़की बंद हो गई तो मुझे सुकून मिला। अब शायद कोई गंदी चीज अंदर आकर फर्श खराब नहीं करेगी। ठक ठक, अगले ही पल दरवाजे पर भारी दस्तक सुनाई दी। मैं तुरंत जम गया। मरने से डर नहीं था, बस डर था कि अभी अभी साफ किया फर्श गंदा हो जाएगा। मैंने जल्दी से लड़की के पैरों को पकड़ लिया और आंखों से इशारा किया कि चुप रहे। लड़की ने धीरे से मुझे देखा और पूरा सहयोग दिया। बिल्कुल हिली नहीं। मैंने पलकें झपकाई। पता नहीं क्यों यह सफाई वाली हमेशा ठंडी और सख्त लगती है, जैसे कभी कभी जाम हो जाती हो। क्या इसे सर्वाइकल की समस्या है? कमरे में कोई हरकत न देखकर दरवाजा पीटना बंद हो गया। मैं राहत की सांस लेने ही वाला था कि धड़ाम, खिड़की की तरफ से जोरदार धमाका हुआ। अभी अभी साफ की गई चमकती खिड़की और मेज एक ही झटके में टूट गए। बाहर से एक सड़ी हुई धब्बेदार हाथ अंदर घुसा और एक आधा सड़ा हुआ चेहरा जबरदस्ती अंदर घुस आया। बेचारे छोटे चूहे, मुझे पता है तुम अंदर हो। वह डरावना चेहरा बोल ही रहा था कि अचानक उसने मेरे पास खड़ी सफाई वाली को देखा और जैसे भूत देख लिया हो, फौरन सिर वापस खींच लिया और डर के मारे भाग गया। बस ऐसे ही चला गया। मैं हैरान होकर बुदबुदाया। अभी उसने शायद कमरे में कुछ ऐसा देखा जो उसकी आत्मा तक हिला गया। मैंने कमरे को देखा और फिर अपनी नजर उस लड़की पर टिकाई। कमेंट सेक्शन, शियाओ चेन को आखिर शक हुआ, अब बड़ा बॉस उजागर होगा। मैं उसके पास गया और ध्यान से उसका चेहरा देखने लगा। कमरे में हम दो ही हैं, लेकिन अभी जो कुछ हुआ, दरवाजा पीटना, खिड़की तोड़ना, तुम्हारे चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। मैंने अचानक समझते हुए सिर हिलाया। वाह, मैंने सच में टॉप लेवल सफाई कर्मचारी रखी है। इसकी मानसिक ताकत बहुत मजबूत है। अभी तक मैं फर्श गंदा होने की चिंता में बहुत तनाव में था। अब खतरा टल गया तो मेरा सारा दम निकल गया। मैं सीधे उसके सीने में गिर पड़ा। मेरे पैर जवाब दे गए हैं। क्या तुम मुझे उस साफ कुर्सी तक उठा सकती हो? उसने मेरे वजन को महसूस किया और एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। झंझट, उसने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन फिर भी मुझे उठाकर अपनी बाहों में ले लिया। उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। मुझे उठाकर चलते हुए वह बिल्कुल भी नहीं हाँफ रही थी, जैसे अपने बगीचे में टहल रही हो। कमेंट सेक्शन, ये क्या हो रहा है? मैं क्यों इसे शिप करने लगा हूँ? ये कोई रोमांटिक कहानी नहीं है, ये तो खून खराबे वाला हॉरर गेम है। मैंने सोचा था कि रात सफाई करते हुए ही बीतेगी, लेकिन उस सड़े हुए राक्षस के भागने के बाद पूरा शहर एकदम शांत हो गया। लड़की एक तरफ बैठी अपनी खून से सनी दरांती को कपड़े से साफ कर रही थी। मैं पास गया और पूछा, ये दीवार साफ करने वाला औजार कहाँ से खरीदा? बहुत तेज लग रहा है, मेरे घर के चाकू से भी तेज। मैंने ठुड्डी पकड़कर सोचा, शायद इसी हथियार ने उस गंदी चीज को भगा दिया। सच कहूँ तो जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे भी डर लगा था। ऐसा लगा जैसे ये आत्मा तक काट सकता है। वह हल्का सा मुस्कुराई, उसकी लाल जीभ उसके होंठों पर फिसली। अब डर लग रहा है? मैंने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, क्योंकि यह मेरे कर्मचारी का औजार है और तुम इसे मेरे लिए इस्तेमाल कर रही हो। वह थोड़ी रुकी और बोली, जरूरी नहीं। मैंने एक अच्छे बॉस की तरह कहा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इसे साफ करने में। लेकिन जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, तेज धार ने मेरी उंगली काट दी। खून निकलने लगा। खून की खुशबू सूंघते ही उसकी आंखें एक पल में खून लाल हो गईं। मैं दर्द से कराह उठा। बहुत दर्द हो रहा है। मैंने रोते हुए उंगली उसके सामने कर दी। मुझे बचपन से दर्द से बहुत डर लगता है। ये औजार इतना खतरनाक है, कहीं टिटनेस तो नहीं हो जाएगा? क्या इसे काम का हादसा माना जाएगा? बड़े बॉस की आंखों में हत्या की इच्छा उभर आई, लेकिन उसने खुद को रोका और फिर सामान्य हो गई। तुम हमेशा इतने झंझट करते हो? कमेंट सेक्शन, शियाओ चेन रो पड़ा और खून का प्यासा बॉस अपनी हत्या की इच्छा रोक गया। हा हा हा। मुझे नहीं पता निशान रहेगा या नहीं, क्योंकि आमतौर पर एक वार में मैं शरीर के टुकड़े कर देती हूँ। शियाओ चेन का ये मासूम रूप बहुत कमाल है। अगर मैं बॉस होता तो उसकी चोट पर फूंक मारता। होश में आओ, ये 99% मौत वाला गेम है। मैं टिटनेस के बारे में पूछने ही वाला था कि अचानक मेरी उंगली में एक अजीब गर्माहट महसूस हुई। उसने झुककर सीधे मेरी खून बहती उंगली को अपने मुंह में ले लिया। क्या? मैंने कहा था ना, बड़ा बॉस आखिर अपनी असली प्रकृति दिखा देगा। खाएगा क्या? ऊपर वाले, तुमने कभी टीवी नहीं देखा? ये तो साफ साफ फ्लर्टिंग जैसा लग रहा है। क्या फ्लर्टिंग? कोई बात नहीं, जाओ खेलो। हाथ, उंगली का घाव अचानक ही भर गया। मैं हैरानी से उसे देखने लगा। तुम बहुत कमाल हो। क्या ये तुम्हारी हाउसकीपिंग कंपनी की खास डिसइंफेक्शन तकनीक है? इससे तो बैंडेज का खर्च भी बच जाएगा। अब अगर मुझे कभी चोट लगे तो मैं तुमसे ही क्लेम कर लूंगा। लड़की ने तुरंत नजरें फेर ली। मेरे पास इतना समय नहीं है। कमेंट सेक्शन, बड़ा बॉस इतना तुनक मिजाज क्यों है? हम तो उसे हमेशा लोगों को मारते हुए देखते थे। पता नहीं था कि उसका ऐसा भी एक साइड है। अगर शियाओ चेन के पूरे शरीर पर चोट लग जाए तो क्या वो हर जगह जीभ से ही ठीक करेगी? क्या मैं सच में हॉरर गेम का लाइव देख रहा हूँ? ये तो मुझे शर्म से लाल कर रहा है। तभी माहौल थोड़ा शांत हुआ ही था कि बाहर फिर तेज कदमों की आवाज आई। क्या फिर कोई राक्षस आ गया? इतना खराब टाइमिंग। कमेंट सेक्शन, ये तो एक औरत की आवाज लग रही है। क्या ये वही असली सफाई कर्मचारी है जिसका शियाओ चेन ने जिक्र किया था? दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनकर मैंने सोचा फिर कोई राक्षस है और तुरंत लड़की को खींचकर स्टोर रूम में ले गया। हम दोनों के ऊपर भूसा डालकर छिप गया। लियू रुयान पहली बार किसी के साथ ऐसा व्यवहार देख रही थी। वह बेचैन होकर मुझे देखने लगी। यहाँ सुरक्षित है? पता नहीं, लेकिन छिपना तो पड़ेगा।
मैंने धीरे से कहा, क्या हम ऐसे ही दरवाजे पर खड़े रहेंगे और राक्षस का इंतजार करेंगे कि वो आकर फर्श गंदा करे? इतना बड़ा शहर है, हर बार राक्षस हमें ढूंढ ले, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी चमकती आंखें और गंभीर समझाने का अंदाज उसकी काली आंखों में झलक रहा था। उसकी आंखें हल्की सी कांपी। तुम अचानक मुझसे इतने दूर क्यों हो गए? मैं फिर पास खिसक आया। पास रहेंगे तो छिपना आसान होगा, हालांकि तुम सफाई में माहिर हो, लेकिन राक्षसों से छिपने में शायद मेरा अनुभव ज्यादा है। उसने मेरा हाथ पकड़े होने के कारण छिपना मुश्किल बताया, फिर मानो समझौता करते हुए थोड़ा पीछे हट गई और दीवार से टिक गई। सिर झुकाकर बोली, जैसे अभी हुआ था। उसके लहजे में हल्की चुटकी थी और उसका अंदाज पहले से ज्यादा आरामदेह लग रहा था। अभी वाला राक्षस तो बस एक इत्तेफाक था। शायद हमने खिड़की बंद करते वक्त जो आवाज की उससे वह आकर्षित हो गया। उसने हम शब्द पर जोर दिया और भौं उठाई। तुम्हारा मतलब तुम खड़े होकर मुझे काम करते देखते रहे? ये कर्मचारी थोड़ी तेज जुबान वाली है। मैंने बिना शर्म के कहा, मैंने पैसे दिए हैं, थोड़ा कम काम करना तो मेरा हक है। कौन से पैसे? वह हमेशा ऐसे दिखाती है जैसे मुझे जानती ही नहीं, जिससे मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने आधी एडवांस पेमेंट कर दी है। तुम भूल तो नहीं गई? मेरे फोन में रिकॉर्ड है, तुम मना नहीं कर सकती। तुम्हें पूरा डंजन साफ करना होगा और मुझे जीत भी दिलानी होगी। वह जैसे कुछ दिलचस्प सुनकर हल्का सा हंसी। मैं सतर्क होकर बोला, हंस क्यों रही हो? इस डंजन को हल्के में मत लो। सुना है इसका डेवलपर बहुत निर्दयी बड़ा बॉस है। वह आलस भरे अंदाज में बोली, पता है, तुमने भी सुना है ना? वह बड़ा बॉस जरूर बहुत भयानक होगा। चेहरा डरावना, लोगों को खाता होगा, हड्डियां भी नहीं छोड़ता होगा और दांत भी साफ नहीं करता होगा। लड़की अचानक चुप हो गई और अपनी काली आंखों से मुझे घूरने लगी। कमेंट सेक्शन, हा हा हा। शियाओ चेन ने बड़े बॉस के सामने ही उसे गाली दे दी। देखो, बड़े बॉस का चेहरा काला पड़ गया। मैं उसकी नजरों से परेशान होकर बोला, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें भी बॉस के मुंह की बदबू से घिन आती है? चुप रहो। उसकी आवाज से मैं डर गया। मैं धीरे से बुदबुदाया, मैं तो रोज ब्रश करता हूँ, मेरा मुंह तो बदबूदार नहीं है। कमेंट सेक्शन, बड़ा बॉस बहुत गुस्से में है। शियाओ चेन कितना मासूम है, उसे अभी तक पता ही नहीं चला कि बॉस उसे खाने वाला है। वैसे मैं भी जानना चाहता हूँ कि बड़ा बॉस खाने के बाद ब्रश करता है या नहीं। मुझे समझ नहीं आया कि वह अचानक मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। मुझे अब तक उसका असली नाम भी नहीं पता था, इसलिए मैंने उसे उसी नाम से पुकारा जिससे उसने ऑनलाइन मुझसे डील की थी। खाने की शौकीन छोटी स्वीटी, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने देखा वह बिना कुछ कहे अपनी बड़ी दरांती उठाकर जाने लगी। मैंने उसे पकड़ लिया। छोटी स्वीटी, रात में बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। अगर वो बिना ब्रश वाला बड़ा बॉस मुझे ढूंढ ले तो क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होगी? उसने अपनी दरांती को कसकर पकड़ लिया। आंखें ठंडी हो गईं। कमेंट सेक्शन, अब बड़ा बॉस खुद को रोक नहीं पाएगा क्या? मैंने उसकी तरफ देखा। क्या ये मेरा भ्रम है या तुम्हारी आंखें अभी लाल हो गई थीं? वह चुप रही और मेरी तरफ मुड़ी। स्टोर रूम में अंधेरा था, हम बहुत पास खड़े थे। इतनी खामोशी थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने अपने बैग में से आई ड्रॉप निकाली। अच्छा हुआ मैं आई ड्रॉप लाया था। तुम्हारी आंखें इतनी लाल हो गई हैं, जरूर काम करते करते थक गई होंगी।